नमस्कार। ओम गणेशोर्याय नमः। मैं आचार्य राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। सूर्य देवता आत्मा के कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक, मानव योनि में विशेष रूप से पितामह कहे जाने वाले सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं। कहां से? मिथुन राशि से निकल करके, बुध की राशि से निकल करके और जा रहे हैं चंद्रमा की राशि में। मातृ तत्व और पिता पितामह तत्व दोनों यानी चंद्रमा सूर्य का प्रभाव एक साथ होने वाला है। इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। सूर्य देवता का गोचर 1 माह के लिए होता है, जिसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। यह कर्क संक्रांति रहेगी। कर्क राशि में विराजमान रहते हुए हर राशि को कुछ न कुछ प्रभाव दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आइए हम बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि तक का हाल, और साथ ही साथ अंत में बताया जाएगा सूर्य की पीड़ा से बचने का एक चमत्कारी उपाय। सर्वप्रथम बात होगी मेष राशि की जातकों की। मेष राशि, आपके लिए सूर्य का गोचर तृतीय भाव से निकल के चतुर्थ भाव में जा रहा है। चतुर्थ भाव में जाकर के आपको पैतृक संपत्ति इत्यादि का लाभ करा रहे हैं। आपके लिए माता पक्ष से जो है शुभता दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं माता से वैचारिक मतभेद भी करा देंगे, अहम का टकराव करा देंगे। तृतीय भाव से गोचर करने के कारण विशेष रूप से आप देखेंगे थोड़ा सा मेष राशि वालों के मन में अब डर या भय आएगा। एक अनजाना भय इस गोचर में इस लगभग 1 महीने आपके अंदर बना रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आत्मबल, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। बात करें विशेष रूप से आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके 10वें भाव पर दृष्टि देंगे। 10वें पर दृष्टि देने की वजह से आपके कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति, कार्यों में जो है पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और एक सकारात्मक परिवर्तन आपके लिए इंतजार कर रहा है। बात अब वृषभ राशि की होगी। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर विशेष रूप से आपके तृतीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मान सम्मान विशेष रूप से बढ़ेगा। साथ ही साथ आत्मबल में वृद्धि करेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप में आप थे तो वहां पर अहम का टकराव आ सकता है, रिश्ता टूट सकता है। बात होगी अब मिथुन राशि की। आप ही की राशि से निकल करके आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में गोचर करने की वजह से आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी। विशेष रूप से जो अब तक टकराव था अहंकार का, अहम का लोगों के बीच, वहां थोड़ा सा कमी आएगी। लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए एक विशेष चीज देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि या आकस्मिक रूप से घर में कुछ तनाव आना, बीमारी या फिर पैसे का लॉस, यह हो सकता है। कई जगहों पर विपरीत परिस्थिति में लाभ भी करा देंगे किसी के सूर्य अगर उच्च का होगा तो। बात अब कर्क राशि। कर्क राशि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए स्वयं के लिए जो है शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिला रहे हैं, पीड़ाओं से मुक्ति दिला रहे हैं। आत्मबल, आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे। इसके साथ ही पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, तो जो आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पीड़ा इत्यादि की वजह से या पार्टनर के बीच अगर कुछ टकराव चल रहा था तो उससे भी मुक्ति अब आप पा जाएंगे। बात होगी अब सिंह राशि की। आप ही के राशि स्वामी हैं। 12वें भाव में गोचर हो रहा है आपके। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर पाप घर में हो रहा है, 12वें घर में हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में कर्ज का भाव बढ़ेगा, व्यय का भाव बढ़ेगा, आत्मसम्मान में कमी होगी, किसी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का खेल भी आपके ऊपर हो सकता है। बात होगी अब कन्या राशि की।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है विशेष रूप से एकादश भाव में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में गोचर होने की वजह से धन संपदा में, आर्थिक लाभ में आपको वृद्धि मिलेगी, लाभ बढ़ेगा। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने जो है संतान पक्ष से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। उसका भटकाव हो सकता है, उसकी वजह से कहीं आपको अपमानित होना पड़ सकता है, अपना सम्मान भी खोना पड़ सकता है। बात अब तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है वह अद्भुत होने वाला है। उसका एक कारण है 10वें भाव में गोचर हो रहा है। 10वें भाव में गोचर होने के कारण विशेष रूप से आप देखेंगे तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। अगर कोई बढ़िया परिवर्तन चाह रहे थे, आप नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे, तो उसको भी सकारात्मक रूप से कराते हुए सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपकी नई ज्वाइनिंग इत्यादि हो जाएगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की परीक्षा या रिजल्ट आना था इस बीच, तो उसमें भी शुभता दे सकते हैं। हालांकि आपके लिए एक विशेष रूप से सतर्कता रहेगी कि इस बीच कोई जो है विपरीत लिंग का व्यक्ति जो है आप पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलेगा, तो उससे आपको संभल कर रहना है। बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर जो है विशेष प्रभावी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का जहां साथ मिलेगा, वहीं साथ ही साथ आपके परिवार कुटुंब में अहम की भावना बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति लोगों का सहयोग ना होना आपके घर में गृह कलेश इत्यादि जन्म देगा। बात अब विशेष रूप से धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। आकस्मिक रूप से लाभ और हानि दोनों कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से लाभ कराएंगे तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं पैसा विवादित करा देंगे, फंसा देंगे, अटका देंगे, और खास करके दवाओं पर या फिर आकस्मिक व्यय कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर जो है विशेष प्रभावी रहेगा। इनके आर्थिक भाव के लिए तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। बात होगी अब मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर जो है कर्क राशि में होने से, चंद्रमा की राशि में होने से आप शनि प्रधान हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। पिता पुत्र में विवाद या फिर पैतृक संपत्ति का कोई कानूनी वाद विवाद जन्म ले सकता है, उसको लेकर आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मकर राशि वालों के लिए एक और विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अगर बड़े भाई बहनों के साथ जो है संबंध मधुर नहीं है, तो उसमें भी आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। बात होगी अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से आपके लिए संतान भाव से शुभता दे रहे हैं। संतान भाव में आपको संतान की प्राप्ति करा रहे हैं। संतान भाव से मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। अगर आप विशेषतः विदेश में जाकर के कुछ करना चाहते हैं तो वहां भी आपको लाभ करा रहे हैं। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति या पैतृक स्थान पर कुछ आप रोजगार इत्यादि विचार में ला रहे हैं, तो वहां आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगा। बात होगी अंतिम राशि की कि मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा सूर्य के कर्क राशि में गोचर का। सूर्य देवता का कर्क राशि में गोचर आपके लिए विशेष रूप से देखा जाएगा कि आप पंचम भाव को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। भविष्य की योजनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अभी तक आप बचत को ख्याल नहीं कर रहे थे, अब बचत करना आरंभ करेंगे। साथ ही साथ नौकरी इत्यादि में मनवांछित स्थान पर स्थानांतरण इत्यादि कराते हुए सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा 16 जुलाई से होने वाले सूर्य के गोचर के प्रभाव के बारे में चर्चा। अब जानते हैं एक उपाय। क्या करना है आपको उपाय? तांबे के लोटे में आपको हल्दी ले लेना है। साथ ही साथ विशेष रूप से उसमें आपको जल मिला करके हल्दी डाल देना है। जल में हल्दी डाल लीजिए, पीले पुष्प डाल लीजिए और 3 इलायची उसमें डाल करके और भगवान सूर्य को अपने मस्तक से ऊपर करके ऐसे हाथ जो है अपने सर से ऊपर रहे और ओम गणेशोर्याय नमः,
इस मंत्र से आप उनको अर्घ दीजिए और उसी जल जहां गिरा हुआ है वही जल हल्दी वाला लेकर के और मस्तक पर और नाभि पर तिलक कर लीजिए। सूर्य की अगर किसी प्रकार से पीड़ा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हमें दीजिए आदेश, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देना ना भूलिए।